चैप्टर बहुपद। इस चैप्टर बहुपद के इससे पहले हमने दो अलग अलग सवाल देखे। दो अलग अलग सवाल में अलग अलग कंडीशन के सवाल हमने हल किए। हम ये तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। आइए क्या है पढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, px और gx, तो ये लिख लेते हैं। दिया है px x is power 3 minus 3x square plus 5x minus 3 g x 2x square। भाग किस संख्या में देना तो हम कैसे लिखते हैं इस प्रकार से। तो ये हमने खाका बना लिया। अभी अंदर क्या लिखना है और बाहर क्या लिखना है यह हमें कैसे मालूम पड़ेगा। हम दोनों इक्वेशन के पावर की तुलना करेंगे, किस इक्वेशन की पावर सबसे बड़ी है। तो जैसे इस इक्वेशन की पावर क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसकी पावर क्या मैक्सिमम है, इसकी तुलना में इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। जिसकी मैक्सिमम पावर ज्यादा होती है, मैक्सिमम पावर या पावर ज्यादा होती है, उसे हम अंदर की तरफ लिखते हैं। और दूसरा पद जिसकी कम है उसे हम इधर भाग देने के लिए लिखते हैं। तो इसकी पावर, इस इक्वेशन की पावर ज्यादा है, तो इसे मैं अंदर लिख देता हूँ। x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये अंदर लिख चुके हैं। तो बचा हुआ समीकरण हमें कहाँ लिखना है, भाग देने के लिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें हम कैसे भाग देंगे, इसे देने के लिए मैं आपको एक रफ कार्य के लिए इधर एक खाका बना देता हूँ कि आपको अच्छी तरह सवाल समझ में आए। आपको पेपर में यह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरा सवाल सिर्फ जैसा यहाँ पर कर रहा हूँ उसे करना है। ये जो मैं आपके लिए रफ कार्य समझाने के लिए बेहतर तरीके से आपको सवाल समझ में आए इसीलिए लिख रहा हूँ। रफ कार्य तो आइए देखते हैं। अभी इस पूरे समीकरण में हमें सबसे ज्यादा पावर वाली वैल्यू को पकड़ना है। सबसे ज्यादा पावर किसकी है, इसकी x की पावर 3। हमें बस इस पद को ध्यान में रखना है और ऐसी संख्या से इस पूरे इक्वेशन में गुणा करना है कि हमें यह संख्या प्राप्त हो, x की पावर 3 प्राप्त हो। हमें इस संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करना है हमें x की पावर 3 प्राप्त हो। तो x की पावर 3 प्राप्त करने के लिए हमें इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, x से गुणा करना पड़ेगा। x की पावर 2 इंटू x, तो क्या होगा, x की पावर 3 होगा। आइए मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ एक बार। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, x लिया। तो जो भागफल हमें प्राप्त होता है यहाँ लिखते हैं। जो संख्या का गुणा करना होता है इसमें हम उसे ऊपर लिखते हैं भागफल की जगह पे। अभी x को इस पूरे पद में गुणा करेंगे, जो भी संख्या में प्राप्त होगी यहाँ पर लिखेंगे, फिर घटाएंगे। तो मैंने x लिया, क्यों लिया, क्योंकि मुझे x की पावर 3 चाहिए था। यह हमें सोचना है कि हमें कौन सी संख्या लेंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त होगी। तो x आया। अब x का गुणा इसमें करते हैं पूरे इक्वेशन में, क्या आएगा, ये आपको रफ कार्य में लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बराबर, अभी आगे लगेंगे तो नीचे लिख देता हूं, x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स। चूंकि यहाँ पर दोनों पद सेम है, यहाँ में आपको एक सूत्र लगेगा, a की पावर x इंटू a की पावर y बराबर क्या होगा, x प्लस y। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या जुड़ जाती है। तो यहाँ x और x सेम है, पर तो बेस सेम है, तो इसका पावर क्या होगा, x प्लस 2, x की पावर 2 प्लस 1 बराबर माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x बराबर तो क्या हो गया, x की पावर 3 माइनस 2x। हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। मैंने आपको रफ कार्य में समझाने के लिए क्या है, हमें समझ में आया तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। x का गुणा इसमें क्या हुआ, x की पावर 3 प्राप्त हुआ, तो x की पावर 3 वाले पद के नीचे x की पावर 3 वाले पद को लिख देते हैं। ये लिख दिया मैंने। अभी इसका माइनस 2 में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें माइनस 2x प्राप्त होगा। तो हमें पूरे इक्वेशन में देखना है कि x वाला पद कौन सा है, ये रहा। तो हम माइनस 2 को इसके नीचे लिख देते हैं, लाइन लिख देते हैं। अब हमें मालूम है कि हम जब भाग देते हैं तो हमेशा घटाव होता है।
तो अभी घटाव करने के लिए हमें इसके निशान चेंज करना होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का घटाव करते हैं तो पीछे वाले पद का हमें माइनस करते हैं तो उसके निशान चेंज हो जाते हैं। तो यह किस चीज में है, प्लस में, तो यह माइनस में हो गया। ये 2 हमारा किस चीज में है, माइनस में, तो यह हमारा प्लस हो गया। हमें अब ऊपर वाले निशान से कोई मतलब नहीं है, हमारे जो सवाल से सवाल को हल करना है वो नीचे वाले निशान है। तो माइनस का 3x प्लस का 3x क्रॉस कुछ नहीं बचा, कट गया। तो हमें जो ये पद ऊपर है ये पूरा लिखना है। क्या बचा है हमारे पास, माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस और ये प्लस सेम पद है तो जुड़ेगा, तो प्लस प्लस कितना हो गया 7x, और हमें क्या बचा फिर माइनस 3x। हमें पावर के क्रम में वापस जमा लेना है। अब यह कैसे हुआ नहीं समझ में आता है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। एक बार आप देख लिए फिर मैं मिटा दूंगा। तो हमारा पहला पद कौन सा था, पूरा ये x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 यह था। अब हमें क्या घटाना है, यह घटाना है, तो ये माइनस का निशान लगेगा, क्या पर आएगा x की पावर 3 माइनस 2x, जो पहले साइन था वो ब्रैकेट क्लोज। मैंने क्या बोला था, भाग में हमेशा नीचे वाले पद को घटाया जाता है, तो इसलिए माइनस का निशान लगाया है मैंने। अभी x की पावर 3 माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अभी और जो साइन है ये अंदर के ब्रैकेट हटाने पर साइन चेंज कर देगा, तो क्या हो गया माइनस x की पावर 3 प्लस 2x। अभी माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 कट गया, माइनस x की पावर 2। अभी देखते हैं दूसरा पद सेम है 5x और 2x सेम है, तो प्लस 7x और क्या बचा हमारा माइनस 3। ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, इस प्रकार से। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आपने अच्छी तरह से देख लिया। अब मैं इसे मिटा के सवाल को आगे करता हूं। अभी इस हमें ये इतना सवाल सोल्व करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x। तो हमें अभी इस पद को काटने खत्म करना है, तो हमें इस पद को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, माइनस 3x की पावर 2। तो हम देखते हैं इस पद में हमारे पास x की पावर 2 तो है, पर हमें साथ में क्या चाहिए, माइनस x की पावर माइनस 3 चाहिए इनटू में। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में माइनस 3 का गुणा करने पर, तो साइन हमेशा ध्यान रखना, लिखना है जो साइन हमने लिया है, हमें यहाँ पर क्या साइन लिया है इसमें गुणा करने पर आने के लिए वो यहाँ पर जरूर लिखना, साइन लगाना नहीं भूलना है। तो अभी हमने क्या लिया, माइनस 3, तो माइनस 3 का पूरे इक्वेशन में गुणा होगा, फिर वो इसके नीचे लिखा जाएगा। तो आइए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, मिटा देते हैं। तो हमारा अभी x की पावर 2 माइनस 2 यहाँ पर लिखते हैं, x की पावर 2 माइनस 2 इंटू हमने क्या लिया गुणा करने के लिए, माइनस 3, मैं माइनस 3 लिख देता हूं बराबर। अभी माइनस 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो क्या होगा, यह प्लस का है यह माइनस का, तो माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6 ये आएगा। मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस 3 का गुणा होगा एक्स स्क्वायर में, तो क्या है माइनस 3x, तो माइनस 3x स्क्वायर आया, तो हमारा स्क्वायर वाला पद ये है, तो इसके नीचे लिखते हैं माइनस 3x स्क्वायर। अभी माइनस 3 का माइनस 2 में गुणा होगा तो क्या है प्लस 6 यहाँ पर लिख देते हैं। अब लाइन खींचते हैं, तभी भाग में नीचे वाली संख्याओं का चिन्ह परिवर्तन होता है, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर घट गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमारे पास 7x प्लस है, तो कुछ निशान लगा है माइनस, और माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, और निशान आएगा माइनस का, तो क्या हुआ 9। हमें ये प्राप्त हुआ। ये सवाल कब तक होगा, जब इसकी पावर क्या आ गई, x की पावर 2 है। अब हमें जो ये भागफल प्राप्त हो रहा है इसकी पावर इससे कम होगी, सवाल खत्म हो गया, इसके आगे सवाल नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले समझाया था ये कैसे कटा, सेम ये भी कटेगा।
इसको भी समझाने के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हमने क्या किया था। हमारे पास -3x² प्लस 7x -3, हमें क्या हमेशा घटाना होता है। घटाने के लिए हमारे पास क्या था, -3x² प्लस 6, ये पद प्राप्त हुआ। तो माइनस का ब्रैकेट के अंदर जुड़ा होगा तो क्या मिलेगा हमें, प्लस 3x² -6। यह संख्या प्लस की या माइनस की कैंसिल हो गई एक दूसरे से। अभी हमारे पास क्या है, 7x -3 -6 9। आइए इसे हम निकाल देते हैं। जैसे आप सवाल करेंगे आपको प्रैक्टिस होगी, तो यह जो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बस आपको सिर्फ इतना करना है और अप्लाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो हमें ये भागफल और शेषफल प्राप्त हो गया। तो आंसर हम लिख देते हैं, भागफल हमारा क्या है, x -3, शेषफल बराबर 7x -9, हमारा आंसर है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।